भोपाल की कटारा हिल्स में 12 मई की रात एक्ट्रेस तुषार शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष इस घटना को आत्महत्या बता रहे हैं, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई, जो अब हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को सीबीआई ने घटनास्थल का रिक्रिएशन कराया। जांच एजेंसी की टीम आरोपियों को लेकर मौके पर पहुंची और उस रात की पूरी परिस्थितियों को दोबारा समझने की कोशिश की। अधिकारियों ने घटना से पहले और बाद की गतिविधियों, कमरे की स्थिति, मौजूद लोगों की भूमिका और घटनाक्रम की टाइमलाइन को रिक्रिएट कर कई अहम तथ्यों की जांच की। रिक्रिएशन के बाद सीबीआई ने पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह से लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कथित क्राइम सीन से छेड़छाड़, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड और सबूतों को सुरक्षित रखने से जुड़े कई सवाल पूछे। जांचकर्ताओं का फोकस इस बात पर है कि घटना के बाद कहीं किसी स्तर पर साक्ष्यों को प्रभावित करने या जांच की दिशा बदलने का प्रयास तो नहीं किया गया। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान गिरिबाला सिंह ने घबराहट और एंजाइटी की शिकायत की। हालांकि सीबीआई की महिला डीएसपी लगातार उनसे सवाल जवाब करती रही। एजेंसी ने एफआईआर में दर्ज आरोपों, शिकायतकर्ता पक्ष के बयानों और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही यह भी पूछा गया कि केस डायरी और गवाहों के बयानों में दर्ज तथ्यों पर पर्याप्त विचार क्यों नहीं किया गया। सीबीआई ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज चोटों और गवाहों के बयानों को भी पूछताछ का अहम आधार बनाया। जांचकर्ताओं ने जानना चाहा कि तुषार के शरीर पर मिले कथित मृत्यु पूर्व चोटों के निशान कैसे आए और घटना के समय परिवार के कौन-कौन सदस्य मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इन सवालों पर गिरिबाला सिंह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाई और कई बार चुप्पी साधे रही। जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा डिजिटल साक्ष्य बने हुए हैं। सीबीआई ने व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और अन्य डिजिटल सबूतों के आधार पर शादी के बाद पिता और ससुराल पक्ष के रिश्तों, कथित विवादों तथा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोपों को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी है। गर्भावस्था और उससे जुड़े कथित दबावों को लेकर भी एजेंसी कई पहलुओं की जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान सीबीआई ने उस सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र किया जिससे कथित तौर पर निकालते हुए 3 वकील दिखाई दिए थे। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी हुई है उन्हें वहां किसने भेजा था और क्या यह कदम सबूत सुरक्षित करने के लिए उठाया गया था या फिर डिजिटल रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी। पुलिस को सूचना देने में हुई कथित देरी और घटनास्थल की स्थिति में संभावित बदलाव भी जांच के दायरे में है। फिलहाल सीबीआई गवाहों के बयान, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल डिवाइसों से प्राप्त डेटा और पूछताछ में मिले जवाबों का आपस में मिलान कर रही है। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि घटनास्थल के रिक्रिएशन और डिजिटल सबूतों के विश्लेषण से यह साफ हो सकेगा कि तुषार शर्मा की मौत के बाद साक्ष्यों को प्रभावित करने या जांच को भटकाने की कोई भी कोशिश हुई या नहीं। पूरे मामले पर अब सभी की नजरें सीबीआई की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। तुषार शर्मा मिस्ट्री केस में आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TM24।